स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 9 का चैप्टर 7 जिसका नाम है प्रत्यभिज्ञानम अर्थात पहचान। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर 7। बटह जयतु महाराजः। सैनिक आकर कहता है महाराज की जय हो। राजा कहता है अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केन असि विस्मितः। तुम्हारा जो हर्ष है ते हर्षः अपूर्व का अर्थ होता है जो पहले ना हुआ हो। तो ऐसा है जैसा है, तुम्हारा हर्ष अपूर्व जैसा है। ब्रूहि बोलो, केन असि विस्मितः किस कारण से प्रसन्न हो या हैरान हो। बटः सैनिक कहता है अश्रद्धे अयम प्रियम प्राप्तः सौभद्रो ग्रहणम गतः कि अविश्वसनीय प्रिय प्राप्त हुआ है। अभिमन्यु पकड़ लिया गया है। सौभद्र कौन है? अभिमन्यु। ग्रहणम गतः अभिमन्यु पकड़ लिया गया है। राजा कहता है कथम इदानीम ग्रहीतः कि अब कैसे पकड़ लिया गया। बटह सैनिक कहता है रथम आसाद्य रथ के पास पहुंचकर निशंकम बिना किसी हिचक के बाहुभयाम दोनों भुजाओं से अवतारितः उतार लिया गया। प्रकाशम प्रकट रूप से। इत इतः कुमारः कुमार इधर से। अभिमन्यु कहता है भो अरे को नु खलु एषः यह कौन है। येन भुजे नियंत्रित हो कि जिसके द्वारा एक भुजा से काबू पा लिया गया। बल आदि केन अपि कि बल अधिक होते हुए भी न पीड़ित नहीं किया गया हूँ। आगे बृहदनला कहती है इतः कुमारः कि इधर से कुमार। अभिमन्यु अयम परः कः विभाति उमा वेश एवं आश्रितः हरः। तो अभिमन्यु कहता है अरे उमा के सदृश उमा का वेश धारण किए हुए शिव की भांति हरः शिव की भांति इव आश्रितः यह दूसरा कौन सुशोभित हो रहा है। बृहदनला कहती है आर्य अभिभाषणम कौतूहलम मेरी बहुत अधिक बातचीत करने की में महत मेरी बहुत अधिक अभिभाषणम कौतूहलम बहुत अधिक बातचीत करने की जिज्ञासा हो रही है, उत्सुकता हो रही है। कौतूहलम वाचालम वाचाल्य तु एवं एम आर्य कि आर्य इसे बातचीत के लिए प्रेरित करें। भीमसेन कहते हैं अपवार्य ओट करके। अवाड़म ठीक है। प्रकाशम प्रकट रूप से। अभिमन्यु हे अभिमन्यु। अभिमन्यु कहते हैं अभिमन्यु नाम क्या? अभिमन्यु नाम भीमसेनः रुष्यति एष कि यह मुझसे नाराज हो रहा है। मया मुझसे त्वम एव एनम अभिभाष्य तुम ही इससे बातचीत करो। बृहदनला कहती है अभिमन्यु कथम कैसे। अभिमन्यु नाम महम कि मैं अभिमन्यु नाम वाला हूँ। भो अरे किम अत्र विराट नगरी क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय वंशो उद्भूता कि क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए लोगों को नीचः अपि नीच लोगों के द्वारा भी नामों से अभिभाष्यंतम पुकारा जाता है। अथवा अहम शत्रुवशम की अथवा मैं शत्रुओं के वश में हो गया हूँ। अतएव तिरस्कृते इसलिए तिरस्कार किया जा रहा हूँ। बृहदनला कहती है अभिमन्यु हे अभिमन्यु सुखम आस्ते ते जननी की तुम्हारी माँ सुखपूर्वक है। अभिमन्यु कहते कथम जननी नाम किम भवान में पिता अथवा पितृव्यः कि क्या आप मेरे पिता हैं अथवा मेरे चाचा। कथम माँ पितृवत आक्रम्य कि किस प्रकार मेरे पिता की तरह अधिकार मानकर स्त्री संबंधी बात जो है कथाम प्रच से पूछ रहे हो। बृहदनला कहती है अभिमन्यु हे अभिमन्यु अपि कुशली देव की पुत्र केशव क्या देव की पुत्र केशव श्री कृष्ण जो है वो कुशल से हैं। अभिमन्यु कहता है कथम कैसे। अतत्र भवंताम अपि नामना आदरणीय को भी नाम से। कथ किम अथ किम और क्या। उभौ परस्परम अवलोक्यतः दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं। अभिमन्यु कहता है कथम इदानीम सावज्ञम इव माम हस्यते किस लिए जो है आप सभी मेरे ऊपर कैसे आप मेरी उपेक्षा करते हुए के समान हंसा जा रहा है। बृहदनला कहती है न खलु किंचित
बृहन्नला कहती है न खलु किंचित, निश्चय ही कुछ नहीं, पार्थम पितरम उद्देश्य मातुलम च जनार्दनम, के पिता प्रथापुत्र अर्जुन पार्थम म उद्देश्य और मामा श्री कृष्ण मातुलम जनार्दनम का ध्यान रखते हुए, श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तरुणस्य कृतात्रस्य युक्तो युद्ध पराजय, कि तरुणस्य मतलब युवक होते हुए भी, कृतात्रयस्य युक्तो युद्ध पराजय, युवक होते हुए भी तुम्हारे लिए युद्ध में पराजय जो है वो उचित है। अभिमन्यु के छंद प्रलापेन, अपनी इच्छा अनुसार बकवास मत करो, हमारे अस्माकम कुले, हमारे वंश में आत्म प्रशंसा कर्तुम अनुचितम, करना अनुचित है। रणभूमि में, युद्ध भूमि में, हतेषु शरान पश्य, युद्ध भूमि में जो मारे गए हैं, हतेषु वीरों पर लगे हुए जो बाणों को देख लो, मद्रते अन्यत नाम न भविष्यति, कि मेरे अतिरिक्त दूसरा नाम नहीं होगा। बृहन्नला कहती है एवं वाक्य सौंदर्यम, की बृहन्नला कहती है इस प्रकार वाणी की वीरता, किमर्थम तेन पदातिना ग्रहीतः, कैसे उस पैदल व्यक्ति के द्वारा पकड़े गए। अभिमन्यु कहता है अशस्त्रम माम अभिगतः, कि बिना शस्त्रों के वो निहत्ता ही मेरे पास आया था। पितरम अर्जुनम स्मरण, पिता अर्जुन को स्मरण करते हुए, कथम हन्याम, कैसे मारता, अशस्त्रेषु, शस्त्रहीन लोगों को मादृशः न प्रहरन्ति, पर मेरे जैसे वीर जो है न प्रहरन्ति, प्रहार नहीं करते। अतः इसलिए अशस्त्रो अयम, बिना शस्त्र वाले निहत्ते माम वंचित्वा, इसने मुझे धोखा देकर पकड़ लिया, ग्रहित्वान पकड़ लिया, कैसे, वांछित्वा, धोखा देकर उसने मुझे पकड़ लिया। राजा कहता है त्वरिता अभिमन्यु को शीघ्र लाओ। आगे बृहन्नला कहती है इतः कुमारः एष महाराजः उपसर्पतु कुमारः, कि इधर से कुमार, ये महाराज कुमार, उपसर्पतु कुमारः, कि उपसर्पतु का अर्थ होता है पास जाओ, कुमार समीप जाए। अभिमन्यु आहा कस्य महाराजः, किसके महाराज। राजा कहते हैं एहि पुत्र, आओ पुत्र, कथम न माम अभिवाद्यसि, कि मुझे प्रणाम क्यों नहीं करते हो। आत्मगतम, अपने आप से, अहो अरे, उत्सिक्तः खलु अयम क्षत्रिय कुमारः, निश्चय ही यह क्षत्रिय कुमार जो है गर्व से युक्त है। अहम अस्य दर्प प्रश्नम करोमि, कि मैं इसका जो है घमंड को शांत करता हूँ। प्रकाशम, प्रकट रूप से। अथ केन अयम ग्रहीतः, अच्छा यह किसके द्वारा पकड़ा गया। भीमसेन कहते हैं महाराज मया, मेरे द्वारा। अभिमन्यु अशस्त्रेण इति अभिधीयताम, की निहत्ते के द्वारा ऐसा कहो। भीमसेन कहता है शांत पापम, पाप शांत हो। धनु तु दुर्बलः एव गृह्यते, धनुष तो कमजोरों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। मम तु भुजौ एव प्रहरणम, की मेरे लिए तो दोनों भुजाएं ही हथियार हैं। प्रहरणम का अर्थ होता है हथियार। अभिमन्यु कहते हैं माँ तावत भो, अरे ऐसा मत कहो। किम भवान मध्यमः तातः, की क्या आप मध्यम तात हैं। यह तस्य सदृशम वचः वदति, जो उनके समान वचन बोलते हैं। भगवान पुत्र को अयम मध्यमो नाम, भगवान ये पुत्र, हे पुत्र ये मध्यम नाम वाला कौन है। अभिमन्यु कहते हैं योग त्रित्वा जरासंधम कंठश्लिष्टेन बाहुना असंयम कर्म तत्कृत्वा नीति कृष्णो अत्र दर्यताम, की योग त्रित्वा का अर्थ है बांधकर, जिसको बांधकर, गले से, कंठश्लिष्टेन गले से लिपटी हुई, बाहुना भुजा से, जरासंध को योक्तृत्व का अर्थ होता है बांधकर, जिनके द्वारा असह्य कर्म करके तत्कृत्वा कृष्ण अतर दाम, की असह्य कर्म करके श्री कृष्ण को भी उसकी अयोग्यता को पहुंचा दिया था। अर्थात जरासंध जो था उसको वध रूपी जिस काम को श्री कृष्ण नहीं कर पाए थे, उसको भी, उसी कर्म को भीमसेन जो था उसने अपनी भुजा से ही कर डाला था। निग्रहो
कि योक्तृत्व का अर्थ होता है बांध कर, और उसने अपनी भुजा से ही कर डाला था। किसने भला? भीम ने। राजा कहता न ते शेपेन रुष्यामी, कि तुम्हारे निंदायुक्त वचन से भी मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ। रुष्यता भवता रमे, रुष्ट होते हुए भी आपसे मैं प्रसन्न हूँ। किम उक्तवा न अपराधो अयम, क्या यह कहकर मैं कि मैंने अपराध नहीं किया। कथम तिष्ठति यात्विति, क्यों खड़े हो। तिष्ठति, क्यों खड़े हो। यात्विति, चले जाओ। यात्विति का मतलब है चले जाओ। अभिमन्यु यत् अयम अनुग्राह्य, कि यदि मैं अनुग्रह के योग्य हूँ। पाद्यो समुदाचारः क्रियताम निग्रहो उचितः, कि दंड के उचित मेरे दोनों पैरों से, पाद्यो मेरे दोनों पैरों से बंधन को बांध दिया जाए। निग्रह का मतलब होता है दंड, और निग्रह उचित, दंड के उचित मेरे दोनों पैरों को बंधन से डाल दिया जाए, बंधन में। बाहुभ्याम आहयतम, मुझे दोनों भुजाओं के द्वारा लाया गया है। भीमः बहुमाया एव नेष्यति, भीम दोनों भुजाओं के द्वारा ले जाएंगे। ततः प्रविश्यति उत्तरः, इसके बाद उत्तर प्रवेश करता है। उत्तरः तात अभिवाद्ये, कि हे पिताजी प्रणाम करता हूँ। राजा आयुष्मान भव, पुत्र के पुत्र दीर्घायु हो। पूजितः कृतकर्माणो योद्ध पुरुषः, वीरता का काम करने वाले योद्धाओं का सम्मान कर दिया। उत्तरः कहते हैं पूज्यतमस्य क्रियताम पूज्य, कि सबसे अधिक पूज्य की पूजा की जाए। राजा कहते हैं पुत्र कस्मै, कि हे पुत्र किसकी। उत्तर कहता है ई अत्र भवते धनंजय, कि यहाँ आदरणीय जो अर्जुन की। राजा कहते हैं कथम धनंजय जायति, कि कैसे धनंजय की। उत्तरः अथ किम, और क्या। शमशानात् धनु आदाय तुनिराक्ष्य सायके नृपा भीष्माद्यो भगना वय च परिरक्षितः, जिन्होंने शमशान से धनु आदाय, धनुष, और कभी तुनिरक्ष सायके, इसका अर्थ होता है, तुनिर का अर्थ होता है तर्कस, कि जिन्होंने कभी समाप्त न होने वाले बाणों के तर्कस को लेकर नृपा भीष्म आदि जो राजाओं को भगा दिया। वयम च परिरक्षिता, और हमारी रक्षा करी। राजा कहते हैं एवं एतत्, कि यह ऐसा है। उत्तरः व्यपनतु भयवांक शंकाम अयम एव अस्ति धनुर्धरः धनंजयः। उत्तर कहते हैं आप शंका को, भवान शंकाम व्यपनतु, कि आप शंका को दूर करें। व्यपनतु का अर्थ होता है दूर करें। अयम एव अस्ति, यही धनुर्धारी जो धनुर्धरः धनंजय है। अयम एव अस्ति, यह ही धनुर्धारी जो धनंजय है। बृहन्नला कहती है आगे, बृहन्नला यद्य अहम अर्जुन तर्हि अयम भीमसेनः, कि यदि यह अर्जुन है तो क्या मैं भीमसेन हूँ। अयम च राजा युधिष्ठिरः, तो यह राजा युधिष्ठिर है। अभिमन्यु कहते हैं ई अत्र भवन्तो मे पितरः, आदरणीय मेरे पिता यहाँ है। तेन खलु, निश्चय ही इसीलिए। रुष्यन्ति मया क्षिप्ता, कि मेरे द्वारा आक्षेप किए जाने पर भी न रुष्यन्ति, रुष्ट नहीं होते हैं, और हंसते हुए मुझ पर आक्षेप करते हैं। भाग्य से गायों को, ग्रहणम कया मतलब गायों को पकड़ना, कि भाग्य से गायों को पकड़ना। सुख युक्त सुअंतम का मतलब सुख युक्त अंत वाला रहा। पित्रो येन दर्शिता, जिसने मुझे मेरे पिता को दिखा दिया। इति क्रमेण, इस प्रकार क्रम में सर्वान प्रणमति, सबको प्रणाम करता है। सर्वम च तत्म आलिंगति, और सब उसका आलिंगन करता